भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य था। नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ के राजा देवव्रत थे, न्यायप्रिय, धर्मशील और दूरदर्शी। राजा की आयु लगभग 60 वर्ष थी और अब वे उत्तराधिकारी तय करना चाहते थे। उनके पास 3 सुंदर पुत्रियां थीं, रागिनी, रूपाली और श्रद्धा। रागिनी सबसे बड़ी, रूपाली बीच की और श्रद्धा सबसे छोटी पुत्री थी। रागिनी अत्यंत रूपवती थी, पर उतनी ही विलासी और आलसी भी। रूपाली सौंदर्य में रागिनी से कम न थी, परंतु उसमें भी कार्य के प्रति उत्साह नहीं था। रागिनी और रूपाली महल के ऐश्वर्य में रमी रहती थीं। दिन भर दर्पण, वस्त्र और श्रृंगार में समय बिताती। जब भी राजकार्य की बात होती, दोनों बहाने बना लेती। हम तो स्त्रियां हैं, ये हमारे योग्य नहीं। राजा यह देखकर चिंता में पड़ जाते। यदि इन्हीं में से किसी को राज्य देना पड़ा तो क्या होगा? तीसरी पुत्री श्रद्धा अपनी माँ के साथ एक साधारण कुटिया में रहती थी। उसकी माँ, राजा की प्रथम पत्नी, राजमहल का मोह त्याग चुकी थी और अब सेवा व तप में लीन थी। श्रद्धा ने बचपन से ही कठिनाइयां देखी थीं, इसलिए वह दृढ़, विनम्र और विवेकशील थी। वह प्रातः उठकर स्वच्छता करती, पशुओं को चारा देती, वृद्धों की सेवा करती और ग्रंथ पढ़ती। राजा को जब भी समय मिलता, वे छुपकर कुटिया में श्रद्धा को निहारते और मन ही मन संतुष्ट होते। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की। मेरे बाद राज्य को कौन संभालेगा? महामंत्री बोले, महाराज, राज्य को वही संभाले जो आपके गुणों का उत्तराधिकारी हो। राजा बोले, मेरी पुत्रियां तो तीनों भिन्न स्वभाव की है, परीक्षण करना आवश्यक है। फिर रात्रि में राजा को एक स्वप्न आया। एक दिव्य वाणी ने कहा, जो अपनी आत्मा को जानता है वही सबको जानता है, उसे ही राज्य सौंपो। राजा ने प्रातः होते ही निर्णय लिया कि तीनों पुत्रियों की परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने अपने महामंत्री से संदेश भिजवाया, तीनों राजकुमारियां कल दरबार में उपस्थित हों। रागिनी को जब यह सूचना मिली, वह दर्पण देखते हुए मुस्कराई। यह तो मेरे लिए सहज है। रूपाली बोली, राजा पिता है, मुझे ही चुनेंगे, मैं सबसे प्यारी हूं। उधर श्रद्धा ने मां से पूछा, क्या मुझे भी दरबार जाना चाहिए? मां बोली, यदि राजा ने बुलाया है तो अवश्य जाओ, किंतु सत्य और विवेक के साथ। अगले दिन विशाल दरबार में तीनों राजकुमारियां आईं। रागिनी ने भारी वस्त्र और स्वर्णाभूषण पहन रखे थे। रूपाली ने रेशमी वस्त्र, गुलाबी पंखों और इत्र की महक में स्वयं को लपेटा था। श्रद्धा सादे वस्त्रों में, सिर झुकाए, सहज भाव से आई। राजा ने तीनों को देखा और मुस्कराए, परंतु अंतर्मन में एक परेशान प्रारंभ हो चुका था। उन्होंने सिंहासन से उठकर घोषणा की, सभाजनों, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। आज मैं एक ऐसी घोषणा करने जा रहा हूं जिसे आज की परीक्षा से तय होगा कि मेरे बाद गद्दी किसे मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, एक रहस्यमयी प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे मन में शांति लाएगा। फिर उन्होंने अपनी गहन पहेली सुनाई। मेरे राज्य में एक ऐसी वस्तु है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। बताओ वह क्या है? यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। रागिनी और रूपाली एक दूसरे को निहारने लगी। तभी सभा के बीच से एक आवाज आई, पिताश्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? राजा मुस्कराए। हाँ पुत्री, यही तो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, प्रश्न पूछना। श्रद्धा बोली, क्या वह वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है? राजा ने श्रद्धा की ओर स्नेह से देखा और कहा, हाँ पुत्री, वह वस्तु हर मनुष्य में होती है। श्रद्धा ने आंखें बंद की, कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर शांत स्वर में बोली, पिताश्री, उस वस्तु का नाम है मन। मन ही वह शक्ति है जो देखती है, सुनती है, सोचती है, परंतु उसे कोई नहीं देख सकता। मन भीतर का दर्पण है, वही सत्य को जानता है, झूठ को पहचानता है। मन यदि शांत हो, स्थिर रहेगा, यदि अशांत हो तो सारा जगत विचलित हो जाएगा। दरबार में निस्तब्धता छा गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। महामंत्री ने नीचे सिर झुका लिया और बोले, इतना गहन उत्तर मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। पंडितों की मंडली ने एक स्वर में कहा, श्रद्धा को हम विदुषी मानते थे,
पर ये तो सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। रागिनी की आंखों में संकोच था। वह अपने वस्त्रों को सहला रही थी। रूपाली के चेहरे पर पहली बार आत्मग्लानि की लकीरें दिखाई दी। राजा सिंहासन से उठे और श्रद्धा के समीप आया और अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, परंतु वे आंसू पीड़ा के नहीं, गौरव के थे। राजा बोले, पुत्री, तूने मेरी आत्मा को छू लिया है। तेरा उत्तर मेरी वर्षों की शांति की खोज का समाधान है। राज्य तो मैंने बस संभाला था, पर तूने उसे समझा है। दरबार में जय घोष होने लगे। राजकुमारी श्रद्धा की जय हो। रागिनी और रूपाली स्तब्ध खड़ी रहीं। रागिनी ने धीरे से कहा, क्या हमने केवल बाहरी चमक में ही जीवन खोजा था? रूपाली ने सिर झुकाकर कहा, हमने कभी आत्मा की दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए हार गए। श्रद्धा उनकी ओर बढ़ी, मुस्कुराकर बोली, पराजय तभी होती है जब हम सीखना छोड़ दें। मैं अकेली नहीं राज्य चलाऊंगी, हम तीनों बहनें मिलकर सेवा करेंगी। रूपाली भी पास आई और बोली, तुम्हारा मन तो राज्य से भी बड़ा है बहन। राजा ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय पुलक। आज से यह राज्य केवल एक गद्दी नहीं, एक परिवार है, और श्रद्धा इसका केंद्र है। प्रेम, सेवा और विवेक का केंद्र। उस दिन राज्य की हवाओं में एक नया रंग था, जैसे सत्य ने अपने पंख फैला दिए हो। सूर्यगढ़ को उसकी रानी मिल चुकी थी। अंतिम में श्रद्धा ने राज्यगद्दी तो स्वीकार की, परंतु सिंहासन पर बैठने से पहले एक वचन मांगा। उसने कहा, मैं गद्दी तभी स्वीकार करूंगी जब हर वर्ग की सेवा का अधिकार मुझे प्राप्त हो। राज्य कोई मुकुट नहीं, ये जिम्मेदारी है जनमानस की। राजा ने प्रसन्नता से कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री ऐसी सोच रखती है। ये सुनकर वहां पर उपस्थित लोगों ने श्रद्धा की जय, महाराज की जय का नारा लगाया। इस तरह सूर्यगढ़ को न केवल उनकी नई महारानी मिली, बल्कि एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय शासक मिली, जिनकी उन्हें सदियों से तलाश थी।